आपके बैंक खाते में सरकार भेजेगी 1-1 लाख रुपए, बस करना होगा ये काम। उत्तर प्रदेश सरकार ने तीर्थ यात्रा करने वालों को सौगात दी है। जो भी श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले हैं, उनके लिए यूपी सरकार ने खास योजना शुरू की। दरअसल यूपी सरकार ने मानसरोवर की यात्रा करने वाले उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए मानसरोवर यात्रा योजना शुरू की है। इसके तहत मानसरोवर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को यूपी सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। यूपी में 30 जून के बाद बदल जाएगी हजारों स्कूल्स की तस्वीर, योगी सरकार का बड़ा आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कम छात्र संख्या वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल अब मर्ज करने का फैसला किया है। इस संबंध में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर 30 जून तक निर्णय लेने का आदेश दिया गया। पत्र के मुताबिक 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल इस आदेश की जद में हैं। स्मार्ट मीटर लगते ही दुगना हो गया बिजली का बिल, परेशान लोगों की शिकायतों की लगी भरमार। स्मार्ट मीटर लगते ही उपभोक्ताओं का बिजली बिल दुगना हो गया। इसको लेकर उपभोक्ता परेशान है। पहले जिन लोगों का मासिक बिजली बिल 350 से 500 रुपए आता था, अब वो दुगना हो गया है। गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे में तीसरा सर्वे भी पूरा, अलाइनमेंट के बाद तय होगा रूट। गोरखपुर शामली पानीपत एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए हो रहा तीसरा सर्वे भी पूरा हो गया। अब 22 जिलों का अलाइनमेंट सर्वेक्षण चल रहा है। तीनों सर्वे की अलग अलग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि कितने पुल, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की जरूरत होगी। यूपी में बिजली के दाम 13 रुपए प्रति यूनिट होंगे। पावर कॉर्पोरेशन की बढ़ोतरी प्रस्ताव पर आयोग ने किया जवाब तलब। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की ओर से दिए गए बिजली दर बढ़ोतरी प्रस्ताव और स्लैब में बदलाव पर नियामक आयोग ने जवाब तलब किया। नियामक आयोग ने मंगलवार को घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की 2 स्लैब को मर्ज करने, फिक्स चार्ज और एनर्जी चार्ज में व्यापक बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर जवाब मांगा है। एलडीए से व्यावसायिक संपत्ति खरीदने वाले 47 आवंटी दबाए बैठे हैं। 400 करोड़ नोटिस जारी। बड़े व्यावसायिक प्लॉट खरीदने वाले 47 आवंटी एलडीए का करीब 400 करोड़ रुपए कई साल से दबाए बैठे हैं। एलडीए ने इनको डिफॉल्टर मानते हुए 15 दिन में पैसा जमा करने का नोटिस जारी कर दिया। पैसा न जमा करने पर एलडीए पंजीकरण राशि जब्त कर आवंटन निरस्त करेगा। एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि गोमती नगर, सीजी सिटी सहित अन्य योजनाओं में बड़े व्यावसायिक प्लॉट नीलामी के जरिए आवंटित किए गए हैं। नमो घाट पर 95 बटालियन सीआरपीएफ और गोवर्धन पूजा समिति ने मिलकर किया योगाभ्यास। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह के अंतर्गत बुधवार की सुबह नमो घाट पर आयोजित योग सत्र में 95 बटालियन सीआरपीएफ के जवानों, गोवर्धन पूजा समिति के पदाधिकारियों, नमो गोवर्धन मॉर्निंग टीम और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में बारिश के बावजूद करीब 400 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। एक फरियादी के पास जाकर सीएम योगी ने सुनी शिकायतें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान एक फरियादी के पास जाकर शिकायतें सुनी। सीएम ने वहां मौजूद अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के तत्काल समाधान का आदेश दिया। सीएम योगी का आज दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि वो वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गोरखपुर में आयुष महाविद्यालय के लोकार्पण के लिए आमंत्रण देंगे। देश में 10 स्थानों पर एचसी बेंच को लेकर विचार, आगरा के लिए खुशखबरी। आगरा में हाईकोर्ट बेंच की मांग लेकर मंगलवार को सांसद राजकुमार चाहर के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल से मिला। कानून मंत्री ने यह भरोसा दिलाया कि यूपी में एक भी बेंच बनी तो आगरा में ही बनेगी। प्रतिनिधिमंडल की तरफ से आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष बाबू परमार, सचिव विनोद शुक्ला ने जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित आगरा में खंडपीठ होने की उपयोगिता पर अपना पक्ष रखा। नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण में क्यों हो रही देरी, काम की धीमी रफ्तार पर मुख्य सचिव नाराज। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा की समय सीमा 30 जून से एक बार फिर से फिसलना तय है। कार्य पूरा करने की समय सीमा में महज 12 दिन बचे हैं, जबकि एयरपोर्ट का निर्माण अभी 85 से 87% ही पूर्ण हो पाया है। निर्माण में देरी से एयरपोर्ट के संचालन में देरी होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्माण कार्य के पिछड़ने पर कड़ी नाराजगी जताई है। गोरखपुर में घूमने के लिए बेस्ट है ये 7 जगह, कम खर्च में उठाइए पर्यटन का भरपूर मजा। व्यस्त जीवन शैली और भागदौड़ भरी दिनचर्या के बीच लोग ऐसा स्थल तलाश रहे हैं जहां वे परिवार और दोस्तों के साथ कुछ पल सुकून के बिता सके। यदि आप कम बजट में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो गोरखपुर आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। एक दशक पहले तक शहर में गिने चुने ही ऐसे स्थान थे जहां लोग परिवार के साथ पहुंचकर पिकनिक का लुत्फ उठा सकते थे, लेकिन बदलते वक्त ने गोरखपुर को ये सुख भी अदा किया है।
पैसों के चलते नहीं जाएगी किसी की जान, सीएम योगी बोले इलाज के लिए भरपूर मदद देगी यूपी। यूपी में पैसों के चलते किसी की जान नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर रोगों के इलाज के लिए सरकार से मदद मांगने वालों को आश्वस्त किया है कि वे बेफिक्र होकर इलाज कराएं। यूपी सरकार उनकी भरपूर मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में आए करीब 200 लोगों से उनकी समस्याएं सुनी।